लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताब दूसरा पक्ष में लिखा है कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विद्वेष की बड़ी वजह अरब का प्रभाव है। बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों की संस्कृति एक होने के बावजूद बंगाली मुसलमान अरब संस्कृति और पहनावे की नकल करना चाहते हैं, जबकि बंगाली हिंदू उत्तर भारत की संस्कृति अपनाना चाहते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक इलियास शाह के दौर में रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद तक कराया गया। जिस बंगाल में मुसलमान इतनी बड़ी ताकत में हो कि नतीजों को प्रभावित कर दे, वहां कौन सा राजनीतिक दल है जो उन्हें नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब अपनी राजनीतिक पैठ बनाई तो शायद ही कोई मौका आने दिया जब मुसलमान उनसे नाराज हो सके। मुसलमानों को अपने साथ रखने की ममता बनर्जी की कोशिशों को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण नाम दिया और राजनीतिक तौर पर बीजेपी को ऐसे मौके मिलते भी रहे जब वो ममता को इस मसले पर घेर सके। मसलन बीते वर्षों में इमामों को मासिक भत्तों से लेकर दुर्गा मूर्ति विसर्जन में कथित पक्षपात को लेकर बीजेपी ममता को निशाने पर लेती रही। पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जय श्री राम के नारों पर ममता बनर्जी के कथित भड़कने को लेकर भी बीजेपी ममता पर हमलावर होती रही। लेकिन सच ये भी है कि बंगाल में मुसलमानों के वोट पाने की छिटपुट कोशिशें बीजेपी की तरफ से भी हुई है। जिस 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी हुगली में फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलकर राजनीति का नया समीकरण बनाने की कोशिशें कर रहे थे, उसी 3 जनवरी को बर्धमान में बीजेपी भी छोटे स्तर पर ही सही मुसलमानों का साथ लेने में जुटी थी। बर्धमान में बीजेपी कार्यालय में तकरीबन 100 मुस्लिम समुदाय के लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया था। बीजेपी ने बंगाल में बीते चुनावों में मुसलमान चेहरों को टिकट देकर संदेश देने की कोशिश भी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया। महफूजा खातून उस जागीपुर से बीजेपी उम्मीदवार थी जहां 61.7% आबादी मुस्लिम है। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर को भी टिकट दिया था। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी दोनों सीटों पर हार गई थी। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमान चेहरों को उतारा था। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 850 मुसलमान उम्मीदवार उतारे। इनमें से लगभग आधे उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। लेकिन मुसलमानों को टिकट देने के बीजेपी के ये आंकड़े राजनीतिक कम रणनीतिक ज्यादा लगते हैं। इसलिए बीजेपी पर ममता से लेकर लेफ्ट तक जिस चीज पर सबसे ज्यादा हमलावर है वो है बीजेपी का कथित सांप्रदायिक चेहरा। हाल ही में बीजेपी के नेताओं की ओर से बंगाल को गुजरात जैसा विकसित करने के दावे हुए तो ममता बनर्जी से लेकर पूरी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को 2002 की गुजरात हिंसा का आईना दिखाने लगी। बंगाल में बीजेपी जब ममता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीजेपी के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को ऐसे पेश किया जा रहा है ताकि मुसलमान वोट एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ पड़े। अभी यूपी, मध्य प्रदेश और हिमाचल जैसे बीजेपी शासित राज्यों में कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, तो टीएमसी के नेता बंगाल के मुसलमानों को ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में ऐसा कभी नहीं होगा। वो बंगाल में भी बीजेपी हुकूमत में आने से लव जिहाद का खिलाफ कानून बनाएगा और वो हत्या के बारे में नया कानून बनाएगा। आप शायद जानते हैं कि भारत में दूसरा जगह क्या है नहीं जानता, लेकिन पश्चिम बंगाल में गोहत्या बेगर कानूनी नहीं है। बीजेपी को अगर बंगाल की राजनीति में मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिशें तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस की ओर से की जा रही है तो दूसरी ओर बीजेपी बंगाल के राष्ट्रवाद को उभार रही है। पिछले महीने जब अमित शाह बंगाल के दौरे पर आए तो खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसी शख्सियतों को श्रद्धांजलि देने से राजनीतिक संकेत देना नहीं भूले थे।
इस बीच केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह को मनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रवाद का जोर कारगर होगा या फिर ममता का मुस्लिम कार्ड, ये आने वाले दिनों की राजनीति से तय होगा। कोलकाता से मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।